हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सही सलामत होंगे। हर दिन आपके लिए खास हो, इसलिए मैं लेके आती हूँ आपके लिए भूतिया कहानी। तो उसी तरह मैं फिर आज आपके लिए लेके आई हूँ एक डरावनी और रहस्यमय कहानी। तो चलिए जानते हैं क्यों है यह कहानी रहस्यमयी और डरावनी। सो गाइस, लेट्स गो। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के बनारस की। यह एक ऐसा शहर है जिसे मोक्ष का द्वार माना जाता है, लेकिन इन्हीं मोक्ष की सीढ़ियों में आज भी आत्माएं भटक रही है। यह घटना 2003 में मणिकर्णिका घाट के पास स्थित एक पुराने मकान में घटी थी, जहां एक परिवार किराए पे रहना शुरू किया था। शुरुआत के दिनों में सब सही चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद ऐसी घटनाएं घटने लगी जिसके कारण यह कहानी बनारस के दास्तान में सिमट के रह गई। अनिल त्रिपाठी एक स्कूल टीचर था जिसका ट्रांसफ़र 2003 में बनारस हुआ था। वह अपनी पत्नी संध्या, बेटा विवेक और बेटी प्रियंका के साथ मणिकर्णिका की घाटों में एक मकान किराए पे ढूंढ रहा था। तभी एक ब्रोकर ने उसे एक पुरानी लेकिन बड़ी मकान किराए पे दिखाया। दूसरी मंजिला थी, गंगा किनारे था और खुली छत, इसलिए त्रिपाठी परिवार ने हाँ कर दिया। लेकिन मकान मालिक की कुछ शर्त थी। मकान मालिक ने त्रिपाठी परिवार को यह मकान दूसरी मंजिला पे दिया था, लेकिन उसका शर्त यह था कि वह तीसरी मंजिल को किसी भी कीमत पर ना खोले। वह बता रहा था कि वहाँ कुछ पुराने दस्तावेज हैं, पुराने सामान हैं जिनकी आवश्यकता त्रिपाठी परिवार को नहीं है, इसलिए वो उस मकान को ना खोले। त्रिपाठी परिवार को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन किराया बहुत कम था, मकान सस्ती थी और गंगा किनारे था, इसलिए उन्होंने हाँ कर दिया। शुरुआती दिनों में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों के बाद अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। जैसे त्रिपाठी का बेटा, वह रात में अचानक चिल्ला के उठता और कहता, मुझे कोई देख रहा है। रसोई में खुद ब खुद बर्तन गिरने लगी थी और रात में छत से पायल की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई ऊपर चल रहा हो। प्रियंका, जो हमेशा खुशमिजाज रहा करती थी, अब वह गुमसुम रहने लगी थी। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, एक दीदी आती है मेरे साथ हर रोज़ खेलने और कहती है मैं छत पे आ जाऊँ। संध्या ने डर से पूछा, कौन दीदी? प्रियंका ने बताया, वह सफ़ेद कपड़े में होती है और उसके हाथ जले हुए होते हैं माँ। इन सब हरकतों से अनिल तंग आ चुका था, इसलिए अनिल ने एक दिन हिम्मत करके उस तीसरे मंजिले को खोल दिया। अंदर बहुत अंधेरा था, मकड़ी के जाले थे, धूल थी, मिट्टियाँ थी और कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था। जब अनिल ने उस संदूक को खोला तो वहाँ धूल मिट्टी बहुत सारे थे और राख भी थी, और उन्हीं में एक अधजली तस्वीर मिली। वो एक लड़की की थी जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। अनिल उसे देखकर चौंक गया। तभी अचानक हवाएं तेज हो गई, दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगी, चालू होने लगी। अनिल जैसे तैसे नीचे आया, लेकिन उसके बाद पूरा घर का माहौल डरावना हो गया था। तभी पड़ोस में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसने संध्या से कहा, बिटिया, इस घर में मत रहो, यह घर भूतिया है। सालों पहले इस घर में एक मंजरी नाम की लड़की किराए पे आई थी। उसके पिता ने मंजरी की शादी एक बूढ़े व्यक्ति से ज़बरदस्ती तय कर दी थी। उसने विरोध किया, लेकिन मंजरी की बातों को किसी ने नहीं सुना। विवाह की रात मंजरी ने अपने ऊपर तेजाब डालकर उसी तीसरी मंजिला पे आत्महत्या कर ली। लेकिन हर किराएदार जो उस घर में रहने आया था, या तो पागल हो गया या तो मर गया। एक रात 3 बजे प्रियंका अचानक गायब हो गई। सभी उसे ढूंढने लगे। तभी अचानक तीसरे मंजिले से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी और आवाज़ आ रही थी कि अब मेरी बहन आ गई। त्रिपाठी परिवार
तुरंत तीसरे मंजिले पे गया और प्रियंका वहाँ बेहोश पड़ी थी और किसी ने अपने खून से दीवार पे लिखा था, एक और चिता जलने आई है। त्रिपाठी परिवार पूरा डर गया था और उसने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने बताया यह आत्मा शुद्ध नहीं है, इसे जबरदस्ती जलाया गया। यह हर लड़की को अपना रूप देना चाहिए। पूजा शुरू हुई, घर के हर कोने में दीप जलाया गया, मंत्रोच्चारण हुआ। तीसरे मंजिले पे जाके विशेष तंत्र विधि हुई। रात भर पूरा घर कांपता रहा, दीवारें हिलती रहीं, खिड़कियां और दरवाजे खुद ब खुद खुल रही थी, बंद हो रही थी। सुबह जब सब शांत हुआ तब तांत्रिक ने कहा, अब आत्मा बन चुकी है और अब इसे किसी भी कीमत पे खोलने की कोशिश मत करना, वरना मंजरी लौट आएगी। त्रिपाठी परिवार ने उसी दिन उस घर को छोड़ दिया और उस दिन से उस तीसरे मंजिले को चिता भवन कहा जाने लगा। पास में रहने वाले लोग कहते हैं कभी कभी रात में तीसरे मंजिले की खिड़की खुद ब खुद खुल जाती है और वहाँ से कोई लड़की झांकती है जिसका चेहरा आधा जला हुआ होता है। यह कहानी सिर्फ डरावनी नहीं, यह एक न्याय की चीख भी है। मंजरी जैसे कई लोग समाज के दबाव में अपना दम तोड़ देते हैं और उनकी आत्माएं एक खामोश बदला बन जाती है। सो गाइज, यह थी कहानी और यह था कहानी का सच। सो कमेंट में बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो आप मुझे ज़रूर शेयर करें ताकि मैं आपकी कहानी को कई लोगों तक पहुंचा सकूं। थैंक यू सो मच।